श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोता बंधुओं को सब प्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा आपके सामने परिवेशन कर रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने कुछ दिनों से जटायु मुख्य प्रसंग सुन रहा था। ये प्रसंग शंकर भगवान जी पार्वती जी को सुनाते हैं। कथा के अंत में, प्रसंग के अंत में ये कथा का उपसंहार करते हुए कहते हैं, सुनहु माते लोगो भागी, हरित जी होई विषय अनुरागी। हरित जी होई विषय अनुरागी। ऐसे जो गिद्ध अगम खग आमिष भोजी को जो गति देते हैं, इससे प्रभु को छोड़कर जो विषय में अनुराग होते हैं, जिनका मन यह अभागी लोग कहा जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुनहु माते लोग भागी। इसका भाव है, विषयों का त्याग कर श्री रामपद अनुरागी होने से मनुष्य भाग्यवान कहा जाता है और भगवान के धाम को भी जाता है। और हरि को त्याग कर जो विषय में अनुराग करते हैं, उनको नरक का प्राप्ति होती है, अतः उसको अभागी कहा गया है। अस प्रभु सुनी न भजहि भ्रम त्यागी। अस प्रभु सुनी न भजहि भ्रम त्यागी। नरमति मंदते परम भागी। श्री राम जय राम, जय जय राम। ते लोग अभागी। इसका कहने का भाव, जब गृध्र के गति हुआ तो यदि अगर गृध्र पक्षी गति पाई तो मनुष्य कैसे गति न पा सकता है। ये तो मनुष्य शरीर साधन का धाम और मोक्ष कर द्वार होता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वार। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई न जेहि परलोक सवारा। प्रभु ने कृपा करके हमको साधन धाम और मोक्ष कर द्वार, इस मनुष्य दुर्लभ मनुष्य शरीर हमको दिया है। इसे पाकर हम हरि भजन करके भगवान के पास जाना चाहिए। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। लेकिन
हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। और हम विषय में अनुराग होकर विभिन्न पाप कर्म तो करेंगे तो अवश्य हमको दुख मिलेगा, और भविष्य में ये दुख के कारण हम सिर धुनी धुनी पछताई, और कहेंगे हमारे अभी ग्रह खराब है, समय खराब है, हमारे ये काल खराब है। भगवान को भी दोष देते हैं, ये हमारे बात को समझते नहीं, हमारे ऊपर कृपा करते नहीं। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताई। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। दोष देते सबको, लेकिन ये मिथ्या दोष है, सब दोष तो अपना ही है। जटायु सीता जी के लिए शरीर त्यागा, तब इसमें देखिए, प्रभु को कारण बिन कृपाला कैसे तो कहा जाता है। जटायु जी तो सीता जी के लिए परहित करने के लिए अपने शरीर त्यागा, तो प्रभु इन पर कृपा करें तो इनको कारण रहित तो कृपालु कैसे कहा जाएगा? इसका उत्तर सुनिए। ये तो ये परहित किया है, उनको तो गति मिलना चाहिए, तो प्रभु के इसमें जो कृपा कैसे है? इसका उत्तर है, जीव में जो पुरुषार्थ है, जीव में जो पुरुषार्थ है वही, ये अपना नहीं, ये पुरुषार्थ राम जी की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। गीता में भगवान यही कहते हैं कि पुरुषों में पुरुषत्व अर्थात पुरुषार्थ मैं ही हूँ। तो ये कौन किया? भगवान ने ही किया। और तो बलवान के पुरुषार्थ में हूँ, बलवान को, बलवानों का भी काम राग से सर्वथा रहित बल, प्राणियों में धर्म सम्मत काम, ये मैं ही हूँ। भगवान गीता में तो कहते हैं, सप्तम अध्याय भगवान कहते हैं, पौरुषं नृषु, नृ अर्थात नर में पौरुष मैं ही हूँ। तो ये सुंदर श्लोक आप सुन लीजिए। बड़ बड़ बतांग चाहं, बड़ं मैं बड़ हूँ, किसका? न बड़ बतांग, जिनका पास बड़ है, इनका बड़ मैं ही हूँ। बड़ बड़ बता चाहं, काम राग विवर्जितं, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मिन् भरतर्षभ। ये सप्तम अध्याय का 11 नंबर श्लोक है। फिर सीता जी के ढूंढते हुए दोनों भाई आगे चलते हैं। वे वन की बहुत आयत और सघनता देखते जा रहे हैं। लताओं वृक्ष से भरपूर वह सघन वन था, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह थे। पुनिसितहि खोजत दो भाई, पुनिसितहि खोजत दो भाई, चले बिलोकत वन बहुताई।
संकुललता वितप घन कानन बहु खग मृगतः गज पंचानन। सीता जी को खोजते प्रसंग पहले हुआ था और इस प्रसंग को कवि ने छोड़ा था। अब यही प्रसंग फिर से शुरू करते हैं। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, वहां से छोड़ा था, फिर वहीं से फिर प्रसंग को उठाते हैं। वचन में जो बीच में गृद्धराज के पास प्रभु ने गए थे, इसके लिए कुछ देर लगी। उनसे सीता जी के खबर मिल गया। अब उनके बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब उनके कुछ आगे चलते हैं। तो पहले बिलपत और खोजते दोनों भाई खोज रहे थे और बिलपत रोते भी थे। ये पहले का बात है। अब बिलपत नहीं, केवल खोजते हैं। यह विरह में कमी जना रहे हैं, इसीलिए चले बिलोकत वन बहुताई, वन को देखते देखते चल रहे हैं, रोते नहीं, बिलपते नहीं। पहले पूछते चले लता तरु पाती, अब उनसे पूछते भी नहीं, उन्हें देखते ही चले जा रहे हैं। चले बिलोकत वन बहुताई, खोजत दो भाई, अर्थात सीता जी के खबर तो मिल गई, पर यह न मालूम होता है कि किस स्थान में रावण ने उनको ले जाकर रखा है। इतना मालूम है, जटायु जी ने कहा था, ले दक्षिण दिशि गए गोसाई, इतना तो मालूम है। इसीलिए प्रभु दक्षिण दिग को चलते हैं। श्री राम जी के रास्ते में आते हुए कबंध को मारा, श्री राम जी ने कबंध को मारा। उसने अपने शाप की बात, सारी बात प्रभु को जो कहा और कहा कि मुझे दुर्वासा जी ने शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों के दर्शन से वो पाप मिट गया। दुर्वासा आवत दे पंथ, आवत पंथ कबंध निपात, तेहि सब कही शाप के बात। दुर्वासा मोही दीनी शापा, प्रभु पद पेखी मिटा सो पापा। दुर्वासा मोही दीनी शापा। दुर्वासा जी का भयंकर स्वरूप देखकर कबंध अपने रूप और सौंदर्य के अभिमान से दुर्वासा जी पर हंसा था, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। तब मुनि ने उनको श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। लेकिन वाल्मीकि रामायण में इससे कुछ अलग बात कहा जाता है। वाल्मीकि जी कहते हैं, जनस्थान में 3 कोस दूरी पर एक वन है जिसका नाम है क्रौंच वन। फिर क्रौंच वन को पार करने पर फिर 3 कोस के दूर पर एक गहन वन मिला। इसमें कबंध
रास्ते में आ मिला था। कबंध असुर का उनका न मस्तक था न गला ही था। शरीर के रोए तीक्ष्ण थे, खड़े थे। छाती में एक भयानक आंख और 4 कोस दूरी पर उनकी लंबी भुजाएं फैली थी। यही वो भयानक मुंह फैलाकर दोनों भाइयों को और खाने के लिए लपटा। ये कबंध भुजा फैलाकर दोनों भाइयों को मुंह फैलाकर खाने को ये लपका। तभी कबंध के दोनों भुजाओं को दोनों भाइयों ने एक एक करके काट दिए। बाहु के कट जाने पर वह पृथ्वी पर घोर शब्द करता हुआ गिर पड़ा और बड़ा दीनहीन होकर उनसे पूछा, किससे पूछा? राम जी से पूछा कि आप कौन हैं? आप कौन लोग? उनके परिचय पाया तो उनका हृदय प्रसन्न चित्त से खिल उठा और श्री राम जी से यूं कहने लगा। क्या कहने लगा? कबंध श्री राम जी से कहने लगा, मैं चंद्रमा के समान अनिर्वचनीय रूपवान था। ये गंधर्व था, अत्यंत रूपवान था और उनके महान बलियान भी था और भयंकर रूप धरकर ऋषियों को डरवाता था। इसी से स्थूलशिरा मुनि, गोस्वामी जी इनका नाम कहते हैं दुर्वासा मुनि, लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं इनका नाम है स्थूलशिरा मुनि। तो स्थूलशिरा मुनि ने मुझे शाप दिया था कि तेरा सदैव यही निंदित रूप बना रहे। मेरी प्रार्थना पर ये मुझ पर अनुग्रह किया। तुलसीराम मुनि ने अनुग्रह किया कि जब श्री रामचंद्र जी तेरे भुजाओं को काटकर तुझे जलाएंगे तब तुम पुनः अपना असली रूप को प्राप्त होंगे। मुनि के शाप के पश्चात मैं दीर्घायु होने के लिए ब्रह्मा जी से वर पाने के लिए तप किया था। तब ब्रह्मा जी ने मुझे दीर्घायु होने का वर दिया। ये वर का घमंड मुझे था, मैं दीर्घायु हूं। तो इंद्र के पास जाकर ललकारा। तब इंद्र ने वज्र प्रहार किया और वज्र के प्रहार से मेरा मस्तक और जंघे शरीर में घुस गए। मैंने प्रार्थना किया कि मेरे सिर, और मैं तो बिना सिर के हो गया तो मैं कैसे खा पाऊंगा, कैसे जीवित रहूंगा। तब इंद्र ने मुझे एक जोजन लंबी भुजाएं दी और इस लंबी भुजाएं दी और एक तीक्ष्ण दांत वाला मुंह भी दिया जिसके द्वारा मैं 4 कोस तक पशु पक्षियों को पकड़कर खा जाता हूं और जो भी सुंदर पदार्थ देखने में मिलता है उसे मैं इस विश्वास में खींच लाता हूं। किस विश्वास से? ना एक दिन सुंदर रामचंद्र जी मेरे पकड़ में आ जाएंगे, तब मेरा यह शरीर छूटेगा। अब मेरा उसी सौभाग्य मुझे प्राप्त हो गया है। तो प्रभु
मेरा अग्नि संस्कार कीजिए, सूर्यास्त के पहले ही अग्नि संस्कार मेरा कर दीजिए। शरीर जलते ही उसका दिव्य शरीर अग्नि में से प्रकट हुआ। उसने ये दिव्य शरीर प्रकट हो जाने पर ये सबरी जी का और सुग्रीव जी का पता दिया। आप उनसे मिलिए, आपको मिलिए, ऐसा सलाह दिया था। ऐसा वाल्मीकि रामायण में जो लिखा था आपने सुना। प्रभु पद पेखी मिटासो पापा, प्रभु पद आपके पांव देखकर मेरा वही पाप मिट गया। इससे जाना जाता है कि शाप और अनुग्रह दोनों किए। मुनि ने मुझे शाप भी दिया था और अनुग्रह भी दिया था, इसलिए इनके अनुग्रह के कारण राम दर्शन मुझे हुआ। उससे पाप ताप सब मिट जाया, सब मिट गया। और मेरा ये पाप का प्रायश्चित हो गया और मुझे राम दर्शन हुआ। श्री राम जी कहते हैं, हे गंधर्व सुनो, मैं तुझसे कहता हूं, मुझे ब्राह्मण कुल से बैरी करने वाले को मुझे सोहाता नहीं, मुझे अच्छा लगता नहीं। देखो, मन क्रम वचन से कपट छोड़कर जो ब्राह्मणों का सेवा करता है, मुझ समेत, मुझ अर्थात मैं विष्णु, ब्रह्मा शिव आदि देवता उनके बस में हो जाते हैं। और अर्थात यहाँ बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सुनु गंधर्व कहु मैं तो ही, मोहि न सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही, मोहि न सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव, भूसुर, भू अर्थात पृथ्वी के देवता, सुर ये ब्राह्मण है। जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत बिरंची शिव, बसता के सब देव। प्रभु तो कवंध से कहा, मोहि न सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही, अर्थात हम ब्रह्मण्य देव है, ब्राह्मण द्रोही हमारे द्रोही है, इसीलिए भगवान को स्तुति किया जाता है। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अतः मैं तुम्हारी वध करता हूं, तुम ब्राह्मण द्रोही हो। मैं ब्राह्मण का बैरी हूं और उसके भक्तों का मैं भक्त भी हूं। मैं और त्रिदेव सभी ब्राह्मणों के बस में रहते हैं, ऐसा कहा गया है। जो भी प्रण बस करे हु नरेसा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। अर्थात जो कर भूसुर से, इसका भाव है
अर्थात ब्राह्मण सेवा में जाति और वर्ण श्रम का नियम नहीं है, जो भी कर सकता है, जिसका जो भी वर्ण का भी हो, कोई भी हो, पर मन क्रम वचन से कपट छोड़कर ब्राह्मणों का सेवा करना है। कपट से सेवा हो तो हमें बस नहीं कर सकता, कारण मोही मोही कपट छल छिद्र न भावा। अतः ब्राह्मणों के कपट करना ये भगवान के साथ कपट करना है, क्योंकि वे भगवान के रूप है। भगवान कहते हैं मम मूर्ति मही देवई है। महिदेव ब्राह्मण मेरा मूर्ति है, मम मूर्ति महिदेवई है। ये गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहे, इसीलिए मन क्रम वचन अर्थात मन में भक्ति करो, तन से ब्राह्मणों की सेवा करो, वचन से उनके मधुर और विनय वचन करके संतोष करो। ये तो से मन क्रम वचन के सेवा है। स्वार्थ बसैया दिखाव के लिए सेवा किया तो बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसा करना नहीं चाहिए। देखो, जो मन क्रम वचन से ब्राह्मण का सेवा करते हैं उनको क्या लाभ होता है। किं तस्य दुर्लभतरं, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह लोके परत्र च, जो ब्राह्मण सेवा करता है उनको इस लोक में और परलोक में भी कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। जस्य विप्रा प्रसीदंती, जिनको विप्र प्रसन्न होते हैं उनको सब कुछ सुलभ हो जाते हैं। शिव विष्णु सानुगः, इनके अनुचर सहित सब प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात जिससे ब्राह्मणगण तथा अनुचरगण सहित ब्राह्मणगण प्रसन्न होते हैं, अनुचर सहित शिवजी विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, उसे यह लोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। ये श्रीमद् भागवत का वचन है। संत ऐसा कहते हैं कि शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहने वाला ब्राह्मण भी पूज्य है। शील और गुण से रहित ब्राह्मण भी पूजनीय है। गुण गण और ज्ञान से निपुण शूद्र पूजनीय नहीं है। शापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूजस गावहि संता। पूज्य विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। पूज्य विप्र शील गुणहीना, इसका भाव है कौवंद ने पहले दुर्वासा की शाप देना कहा था, इसी से प्रभु ने शाप से ही आरंभ किया। शापत ताड़त परुष कहता, ऐसे तो उन्हें कहा। फिर ताड़न और परुष वचन बोलने के संबंध में कहा। तीन बातें ये दोष है। शापत ताड़त परुष कहना, ये तीन बात दोष है। उस पर भी विप्रो ने, इस पर भी विप्रों को पूजा करना बात करना चाहिए। ये तीन दोष होते पर भी ये पूजनीय है। प्रभु ये तीन बातें स्वयं आचरण करके ही हमको उपदेश दिए हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय,
श्री सीतारामार्पणामस्तु।